हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं आपको ले आई हूँ औसान माता की पूजा में, जहाँ पे मैं आई हूँ फर्स्ट बार इनके यहाँ, क्योंकि इनकी शिकायत थी कि सब तुम मेरे यहाँ नहीं आई हो। और फिलहाल मैं अभी किसी के यहाँ गांव में गई नहीं हूँ। एक दो हैं जो मेरी सगी चाची वगैरह हैं, उनके अलावा मैं किसी के यहाँ गई नहीं हूँ। तो आप लोग देखिए कैसी होती है हमारी औसान माँ की पूजा। पर क्या करूं, वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि पूजा के प्रोसेस में दिखाना चाहती थी आप सबको कि हमारे यूपी में किस तरीके से होती है माँ औसान माता की पूजा, और इस पूजा के महत्व और उसके कुछ सॉन्ग्स। ठीक है, तो मैं इसे पूरी तरह दिखाने में सफल होना चाहती हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा मुझे उसको भगाना भी पड़ गया है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा डालती हूँ तो शायद ये 1 घंटे से अप्रॉक्स उससे ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं आशा करूँगी या उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को रुकिए, पूरा देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। और हमारी जो कल्चर है, जो कि गांव का ही कल्चर है यूपी का, शहरों में भी लोग करते हैं, इस कल्चर को लोगों तक पहुंचाने में आपके सहयोग से ये बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और जितने लोग देखेंगे वो हमारा कल्चर देखेंगे, हमारी यूपी को देखेंगे और हमारे यूपी के लोगों के कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग बने रहिए। और बारिश की रिमझिम फुहारें, मस्त मौसम है। मैं घर का सारा काम करके यहाँ आई हूँ, फिर भी मुझे गर्मी फील हो रही है। इधर बारिश हो रही है, ठंड लग रहा है सबको, पर मैं ना पूरा काम करने के बाद शायद है इसलिए मुझे गर्मी पसीना जैसा फील हो रहा है और सबको ठंड लग रही है। तो अभी तो सब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब जो है यहाँ पे क्या होता है, लैया होती है, गुड़ होता है और चना होता है। उसको 7 जगह पे लगाया जाता है। और अठवारी जो होती है वो भिक्षा मांगने वाली होती हैं। जो मेन पूजा कराने वाली हैं, ये रानी कलर की साड़ी वाली, ये होती है 8वीं। तो इनके पास तो एक कम है, क्योंकि इनको पता नहीं था तो इन्होंने एक कम करा है। फिर भी 7 औरतें पूरा है, सुहागिनें जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूजा केवल सुहागिनों के लिए ही है और सुहागिनें ही कर लेती हैं। कोई भी शादी ब्याह कुछ भी फंक्शन हो तो ये वाली पूजा बिना किए कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर चाहे लड़के की शादी कराओ चाहे लड़की की शादी कराओ, सबसे पहले औसान माता की पूजा होती है, तब जाके शादी की तैयारियाँ होती हैं। और जब शादी निपट जाती है उसके बाद भी औसान माता की पूजा करके ही उसका इति सिद्धि होती है। तो स्टार्ट होती है पूजा इस तरीके से। मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है आप लोगों को कि आप लोग देखो किस तरीके से इन्होंने पूजा करी है। मैं भी करती हूँ, मैंने भी कई बार करा है, और अगर औसान मैया ने चाहा तो दोबारा करूँगी। उनकी कृपा हुई मुझ पर तो मैं दोबारा ज़रूर इसे करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 बार करा चुकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अकेली पड़ जाती हूँ घर में, तो मुझसे थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है। इस बार मैंने नहीं कराई है, बाकी मैं हर साल कराती हूँ। फिलहाल मैं कराऊँगी, थोड़ा सा समय मिलता है या कुछ चीज़ों से मुझे है जो मेरे अंदर चल रही हैं, उनसे मुक्ति मिलती है मुझे, तो तुरंत ही मैं ये पूजा ज़रूर कराऊंगी। हालांकि हम लोग पूजा में जाते हैं पर इतनी मस्ती होती है, इतनी मस्ती होती है कि बाप रे बाप। पुरानी औरतें बाप रे जो जो बातें करती हैं ना कि हंसते हंसते पागल हो जाओ। हवा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी हवा, और बार बार जो है दीपक इनका बुझ जा रहा था। एकदम परेशान हो गई थी कि दीपक कैसे जलाएं, तो उस पर पीतल का वो लाके ढक्कन लगाया गया, तब भी दीपक बहुत रो रो के जल रहा था। तो अगियार हो गया, इसमें घी गुड़ और ये सब होता है। अगियार करके फूल से सबके ऊपर पानी छिड़केंगी। ये पानी पहले इस पर छिड़कती है, उसके बाद हम सब के ऊपर इसे छिड़क देती हैं, जिससे सबके ऊपर ये पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पानी गंगा जल होता है, बहुत ही पवित्र होता है, जिससे कि ना सुहागिनों का पूजा में देखिए सबके ऊपर डाल रही हैं। ये सबको करना है, ऐसा कोई ना हो जिसके ऊपर ये फूल पड़े ना। तो फूल से सब पे पानी डाल देती, मुझ पे पड़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा मुझ पे नहीं आ रहा है, मेरे लिए दोबारा से करेंगी। मैं थोड़ा सा दूर बैठी थी। दूर क्या बैठी थी कि जैसे मुझे इन सब बहुत ज़्यादा घुस के बैठने में ना मुझे इरिटेशन होती है, तो मैं थोड़ा सा किनारे होके बैठती हूँ, जिससे मुझे कोई शरीर किसी का मुझे टच ना करे। मुझे किसी का शरीर टच करना बहुत बुरा लगता है, तो मैं थोड़ा सा किनारे होके बैठती हूँ। तो देख लीजिए किस तरीके से पूजा हुई। अब इन्होंने शिरदा लिया, अब आगे के प्रोसेस देखते रहिए।
क्योंकि जो जो अवसान माँ की पूजा कराना चाहती हैं इसमें सब कुछ है। आप सीख सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से किया जाता है, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा का पूरा अवसान माँ की पूजा का प्रोसेस ले आई हूँ। तो जब ये चीज़ अचपन वगैरह हो जाती है तो फिर सबको जो है सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर अचरा फैला के लगाया जाता है, सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। तो अब सबको बारी बारी जितनी सुहागिनों हैं उनको ये गोतिन सबको लगाएंगी सिंदूर। इनको गोतिन बोला जाता है, क्योंकि पूजा कराती है ना वो गोतिन बोला जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना भूल रही हूँ, फिर भी देखिए बताते हैं, क्योंकि भाई मैं भी कोई पुरानिया तो होने की सब पता है मुझे। अब मेरी बारी, तो मेरे भी लग गया है सिंदूर। तो मैंने उनको बोला 2 बार लगाओ मेरे सिंदूर। वो बोले तुम्हारे मांग पूरा भर देंगे सिंदूर से खूब सारा। मैंने कहा भर तो कोई दिक्कत नहीं है, सुहागन हो, सुहागन को सिंदूर तो लगना ही चाहिए। तो सबका प्रोसेस हो रहा है, सेम वही प्रोसेस, सबको सिंदूर लग रहा है। खुशी के मारे ऐसा कुछ नहीं है, भगाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो तालियां पीट रही हैं। तो बारी बारी से सभी सुहागिनों को सिंदूर लग रहा है, फिर वो खुद को भी लगाएंगी। आज के दिन हम लोगों की मांग में इतना सिंदूर होता है, इतना सिंदूर होता है ना कि जिससे लगता है पूरा सिंदूर ही सिंदूर भर गया है। क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ और ये जो पूजा करा रही हैं ये बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, मैं बखरी की बहू हूँ। तो मैं अगर किसी के यहाँ जाती हूँ तो लोगों को बहुत खुशी होती है कि वो आई हैं। और मैं पूजा पाठ में कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है मेरा खानदान अकेले का है, जिसको बोलते हैं ना कि जमींदार का खानदान। तो मैं, और वो जो ब्लू कलर की साड़ी में है वो मेरी सगी चाची जी हैं, जो मेरे बगल बैगनी कलर की साड़ी पहन के बैठी हैं, मेरी सगी चाची हैं, छोटी चाची। इन्होंने घर अपना खेत में बना लिया है, तो खेत में रहती हैं और वो वहाँ रहती हैं, और हम लोग, मेरा घर तो गांव में है और मेरा तो पुश्तैनी मकान है। उनका वो पहले दूसरी जगह जहाँ उनके पति की पोस्टिंग थी वहाँ रहती थी, तो उसके बाद उन्होंने खेत में घर बना लिया है, तो वो रहती हैं। उसके बाद फिर सब पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है। दीपक उनका बार बार बुझ जा रहा था, ये आरती के लिए तैयार कर रही हैं दीपक, कि माता की आरती कर सकें। इसके लिए हम लोग ना कपूर का इस्तेमाल करते हैं। घी के दीपक तो जो है बीच में एक ही चलता रहता है, बाकी हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे प्यारे अड़हुल के फूल हैं, अड़हुल मतलब गुड़हल का फूल। और ये लकी कटोरा लेके बोल रही है मैं सबसे भीख मांगूं। जब आप लोग भीख मांगोगे तो मुझे भी कटोरे में थोड़ा थोड़ा भीख दे देना। मैंने हंस रही थी कि अरे तुमको कौन सी भीख की ज़रूरत है, तुम हमारा सब कुछ ले लो। ये मेरी चाची जी हैं, और ये सब मतलब सब बगल के ही हैं, लेकिन मेरे फैमिली की तो एक ही हैं इसमें, वो चाची हैं, और बाकी सब परिवार की हैं। और ये सबसे कार्टून वाली हंसी वाली है, ये जस्ट मेरे घर के थोड़ा सा आगे रहती हैं, अक्सर मेरे घर आती जाती रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो पीले कलर की साड़ी में है, ये बहुत ही हंसती रहती हैं, मजाकिया हैं और हमेशा फुल मस्ती में रहती हैं। इन्होंने एक ऐसा वीडियो शूट करा जो सब देख देख के हंस रहे थे। तो पूजा का प्रोसेस तो मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आरती होने के बाद अब होगा बिंदी लगाना सबको। तो अब ये बिंदी एक दूसरे को पकड़ाते जाएंगे और सब बिंदी लगाते जाएंगे, क्योंकि बिंदी लगाने में हो रहा था बहुत लेट, क्योंकि बारिश भी बहुत मस्त हो रही थी। मेरा तो मन मतलब लग चुका था, इसलिए मन लग चुका था कि 4 औरतें थी, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ घर में। कुछ यहाँ पे औरतें हैं, सुंदर माहौल है, बारिश है और बातें हो रही है, तो मेरा तो घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। घर में जाऊँगी तो फिर वही लाइफ स्टार्ट। तो मैं सोच रही थी कुछ टाइम यहाँ रह लूँ। तो अब हम सब लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं। ये जो चढ़ा होता है लैया, ये हम अकेले नहीं, मतलब अपना अपना नहीं उठा सकते, हम एक दूसरे का कोछा भरते हैं। कोछा समझते हो आप? अचरे में आंचल जो होता है फैला के एक दूसरे से भीख लेते हैं सुहाग की। तो जो है मुझे तो जो है है पंडिताइन ने मुझे दिया, तो मैं पंडिताइन को दूंगी, क्योंकि हमारी पंडिताइन जी बोल रही थी कि मैं इससे एक्सचेंज करूँगी। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चाची बोली ठीक है मैं उधर से कर लेती हूँ और तुम इधर से कर लो, क्योंकि ये इच्छा पंडिताइन जी की थी। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे एक्सचेंज करती हूँ। तो उन्होंने मेरा अचरा भर दिया। तो मैंने सोचा मैं चाची को देती हूँ, लेकिन चाची बोली नहीं तुम उनको ही दे दो, मैं इनसे ले लेती हूँ। तो मैंने पहले उसको गट्ठी मार दी, क्योंकि देने के चक्कर में मेरा गिर जाता और गिरना नहीं चाहिए,
कहते हैं प्रसाद की एक भी लाई ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए या कहीं नहीं गिरनी चाहिए। तो मैंने अब उनको देना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पूरा बटोर के उनको कायदे से दे दिया था, क्योंकि ना वो बहुत दूर थी और मैं उतनी दूर तक जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने खुद ही हाथ से अपने इधर कर दिया लैया कि चलो अब भर दो। तो मैंने उनका कोछा पूरा लैया से भर दिया। और मेरी चाची का भर रही हैं बगल वाली चाची, ये मेरी चाची जी हैं जो कोछे में ले रही हैं। तो हो गया, एक दूसरे का सबको ही लैया भर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 चना, उसमें जो चने होते हैं ना, 7 चने को छिलका उतार देंगे, क्योंकि 7 चनों का छिलका उतारेंगे फिर होगी कथा। तो ये कथा कहेंगी, क्योंकि कथा ज़रूरी होती है ना, तो ऐसे करके कथा कहेंगी। अब जो गोतिन होती है ना, उनको सब लोग अपने में अपने अपने अचरे से एक एक मुट्ठी देते हैं, वही उनका प्रसाद होता है और वही वो उनका अलग से कूड़ा नहीं लगता है। उनको इसी में से सब लोग एक एक करके दे देते हैं। हालांकि मुझे वॉइसिंग करने में भी नींद आ रही है, पर वॉइसिंग तो करनी है और क्योंकि वैसे ना अभी मैं अगर आपको पूरा वीडियो दिखा दूँ तो आप हंस के पागल हो जाएंगे और शर्मिंदा भी, क्योंकि गांव की महिलाओं ने ऐसी ऐसी बातें करी हैं, ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मैं आपके सामने क्या बताऊं। तो मैं उनकी वॉइस नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत मस्ती करती हैं और बहुत मजाक करती हैं और गालियाँ भी देती हैं। तो इसीलिए ना मैं इनकी वॉइस डालने की बजाय मैंने सोचा अपनी वॉइस डाल दूँ, नहीं तो मैं कोई ब्लॉग दोबारा बनाने लायक नहीं रहूँगी, आप लोग सुन लोगे तो मुझे हंसी आएगी। तो इन लोगों की मस्ती और गाने की आवाज़ों के बीच में मैं आपको वो आवाज़ें नहीं सुना सकती हूँ। तो देखिए सब लोग अपना अपना चना निकालने में लग गए। और ये गुडलक की मम्मी, यानी बगल की पड़ोस की हैं, क्या बोलते हैं इसको, पड़ोसी बोल सकते हैं, हमारे नेबर, वो जो हैं मतलब बगल के, क्या मेरी चाची के बगल के, वो भी खेत में घर बना लिए हूँ, काफ़ी दूर है खेत मेरा, तो मेरी मशीन के पास है। तो वो जो है उसमें जो है वो कथा सुना रही थी। कथा भी ऐसी कि कुछ समझ में नहीं आया। कथा ऐसी है कि 2 रानियाँ थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और राजा ने, नहीं पहले एक रानी थी, सॉरी पहले एक रानी थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो रानी ने कहा राजा जी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मेरे तो बच्चे नहीं हैं, कैसे होगा। तो राजा ने उनके कहने पर दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो उसके भी बच्चे नहीं हुए। अब रानी बड़ी परेशान। तो रानी ने कहा कि राजा जी आप एक काम करो, मेरा मन नहीं लगता है, मेरे बच्चे नहीं हैं, आप मेरे लिए एक बिलार यानी बिल्ली खरीद दो, मैं उसी में मेरा ध्यान लगा रहेगा, उसी की सेवा पानी करूँगी। तो राजा ने उनको खरीद के बिल्ली दे दी। अब बिल्ली दे दी राजा ने, तो उसी बिल्ली को पाल पोस के बड़ा करी। तो बिल्ली एक दिन बड़ी हुई, तो बताओ बिल्ली भी बात कर रही है। अब कहानी का क्या ताल है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कि बिल्ली बोलती कैसे है। तो इसमें बिल्ली बोलती है कि रानी तुमने मुझे क्यों पाला। तो रानी बताती हैं कि मेरे बच्चे नहीं थे इसी वजह से। तो बिल्ली कहती है ठीक है तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तुम एक काम करो, अपने पेट पे कपड़ा बांध लो और अंदर चली जाओ कमरे में, निकलना मत 9 महीने, और मैं सबसे बोल दूँगी रानी गर्भवती है। तो रानी बोली ठीक है। और ये भी उसने बोला कि अगर रानी तुम बाहर निकली तो मैं तुमको काट खाऊंगी। अब रानी डर गई। अब रानी अंदर ही रहने लग गई। धीरे से राजा मिलने आए, बिलार ने नहीं मिलने दिया, और सब राज्य वाले मिलने आए, नहीं मिलने दिया। बोली कि अभी नहीं मिल सकते हो, अभी रानी को जो है 9 महीने में बच्चा हो जाएगा, पंडित ने बताया है, तो ऐसा करना है, नहीं आप कर सकते हो। तो बोलते हैं ठीक है भाई, सब चले जाते हैं। अब रानी बहुत अंदर ही अंदर परेशान है कि मैं क्या करूं, अगर जो है मैं बाहर निकलती हूँ तो ये मुझे काट खाएगी, और कल आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, तब क्या होगा, मेरी बड़ी हंसी होगी, राजा की बड़ी बेइज्जती होगी। अब मैं तो बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसी बिल्ली की बात माने रानी अंदर पड़ी थी, 9 महीना हो गया। अब रानी को चिंता हुई अब तो बच्चा होगा नहीं। बिल्ली ने कहा कि ठीक है, अब मैं गांव में ढिढोरा पिटवा देती हूँ कि रानी को बेटा हुआ है। तो अब ये वो रोने लग गई कि मतलब मेरे तो कोई बच्चा हुआ नहीं है, आप ढिढोरा पिटवा दोगी तो कैसे होगा, कल लोग देखेंगे, बच्चा कहाँ से ले आएंगे। तो बोलती है तुम चुप रहो, अंदर रहो, नहीं तो तुमको मैं काट खाऊंगी। इतना बोलती है, बार बार वही काट खाने की धमकी दे रही है।
तो वो बोलते हैं ठीक है, फिर अंदर ही रहती है। वो पूरे गांव में होता है, बढ़िया बड़े हो रही होती है, तो आती है नाउन, बोलती है लाओ मैं बच्चे का मुंह देख लूँ, उसको मिजाई कर दूँ। तो बोलती है नहीं नहीं, पंडित ने बोला है बच्चे को 12 साल तक कोई देख नहीं सकता है, नहीं तो विषेक है, बच्चे को कुछ हो जाएगा। सारी बात मान लेते। राजा कहते हैं इतने वर्षों बाद मेरे पुत्र हुआ है, कम से कम मुझे तो देखने दो, नहीं तो जो है मेरा मन शांत नहीं होगा। बिल्ली उसको बोलती है राजा अगर आप देख लोगे तुरंत तत्काल आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा डर गए। राजा ने शपथ ली कि भाई 12 सालों तक अपने पुत्र को नहीं देखेंगे। अब रानी अंदर ही अंदर रोती रहती, बाहर निकल नहीं सकती थी। बेटा उनका अंदर था। 12 सालों तक ना रानी बाहर निकली ना उनका पुत्र बाहर निकला। बिल्ली वही सामने गेट पे रहती 24 घंटे। अब बड़ी मुसीबत, 12 साल का हो गया पुत्र। जब पुत्र 12 साल का हो गया, अब उसकी शादी का वो हो गया, तो वो बोली अब बताओ अब कैसे करेंगे। पहले 12 साल में ही शादी हो जाती थी, तो बोलते हैं अब बताओ, अब तो शादी की उम्र हो गई, अब क्या करूं बिलार, बताओ मैं क्या करूं। तुमने तो ऐसा फैला दिया है कि अब मैं ना किसी को मुंह दिखा सकती हूँ, ना जी सकती हूँ, ना ही कहीं से कोई पुत्र ला सकती हूँ। तो बिल्ली बोलती है तुम चुप करो, तुम चुप करो और अंदर जाओ। मैं पूरे नगर में अपने राजा से बोलो तुम कह के कि पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दें कि मेरा पुत्र शादी के योग्य हो चुका है और उसके लिए एक कन्या देखा जाए। तो लोग दिखुआर आने, हमारे यहाँ दिखुआर बोलते हैं जो लड़कियों का रिश्ता लेके आते हैं, तो दिखुआर आएंगे तो शादी तय कर दी जाएगी। तो भाई दिखुआर आते हैं, शादी तय हो जाती है, बारात का दिन आता है। अब रानी बहुत रो रही है कि क्या होगा कैसे होगा, ये तो मैं गजब फंस गई, ना तो मेरे कोई पुत्र है और ना ही कुछ। अब तो बहुत हंसी होगी, पूरे राज्य में राजा की बदनामी होगी कि राजा के कोई पुत्र नहीं है। राजा बोले बिल्ली के पास आए, बोले अब तो मुझे अपना पुत्र देखने दो, अब तो 12 वर्ष पूरे हो गए। तो बिल्ली बोलती है नहीं नहीं, वहीं सीधा मंडप में देखना। अब जो है राजा बोले ठीक है, जैसे इतना दिन वैसे मंडप में सही। तो भाई अब रानी रो रही थी, बहुत रो रही थी। बिल्ली बोली चुप करो, रो नहीं, तुम मुझे एक मटका पानी और मिठाई दो। रानी ने एक मटका पानी और मिठाई दिया। बिल्ली लेके चली गई एक बहुत घने जंगल में मिठाई और वो मटका पानी का रख दिया और रख के छुप गई। उधर से भोलेनाथ और पार्वती जी आ रहे थे। वो जो है बहुत ही घना जंगल था, वहाँ पे कोई सुनसान था, कोई आदमी कुछ भी नहीं रह रहा था। तो भोलेनाथ और पार्वती माता आ रहे थे, तो पार्वती माता को प्यास लग गई थी, तो उन्होंने बोला प्रभु मुझे पानी चाहिए और अब भी चाहिए। तो भोलेनाथ बोले अरे देवी, यहाँ इस घने जंगल में तुमको पानी कहाँ से ले आऊँ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बोली मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अब ये सुनकर भाई प्रभु इधर उधर देख रहे थे, उनको नहीं समझ में। तब तक पार्वती जी की नज़र पड़ गई उस मटके और मिठाई में। बोली वो है तो पानी, मैं जाके पी ले रही हूँ। तो वो जाके जल्दी से मीठा खा के और उसके मटके का पानी पी लिया। अब बिल्ली जैसे पानी पी लेती है माता, बिल्ली अपने सामने आ जाती है, बोलती है आपने मेरा पानी पी लिया और मेरा मीठा खा लिया, क्यों खाया, अब आपको चुकाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मैं पानी दे दूँगा। बोले नहीं, मुझे वही पानी चाहिए जो आपने पानी पिया है। अब शंकर जी और पार्वती दोनों अब तो पानी अंदर से पी चुके हैं, अब पानी कैसे वापस करेंगे। तो बड़ी समस्या दोनों के अंदर आ गई कि अरे अब क्या करेंगे, क्योंकि पीने के बाद तो कोई पानी पेट से तो वापस ला नहीं सकता। अब बड़ी मुसीबत, बिल्ली अपनी जिद पे अड़ गई है, भोलेनाथ भी बड़ी विषम परिस्थिति में फंसे। अच्छा बोले क्या चाहिए तुमको, धन धान्य सोना चांदी, मैं सब कुछ दे सकता हूँ पर वो पानी मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे मेरा वही पानी चाहिए। अब तो भोलेनाथ बोले कि कोई, सॉरी फ़ोन आ गया था। भोलेनाथ सोचे कि कोई जो है समझ में नहीं आया। बोला अच्छा तुमको चाहिए क्या, तो वो बोली मुझे सजा सजाया 12 वर्ष का पुत्र चाहिए। तो उनको 12 वर्ष का पुत्र दिया भोलेनाथ ने और उसकी शादी हुई, राजा रानी की इज्जत बची रह गई। तो उन्होंने औसान माँ की पूजा कराई वहाँ से लौट कर बिल्ली। तो ये थी कथा। बाकी उसके बाद सब लोग तिलक चढ़ाते हैं माता को, तिलक लगाते हैं, उसके बाद गाना गाते हैं, सबकी बारी बारी से सब जगह तिलक करते हैं। गणेश जी होते हैं, उसके बाद सुपारी होती है, मिट्टी की गौरी होती है, सबको तिलक लगाया जाता है, सब उसको चढ़ाते हैं। एक तरफ का करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैंने भी कर लिया। सबका ये प्रोसेस हो गया है। तो अब सब लाइव से आएंगे क्योंकि कथा भी हो गई है, सबने चढ़ा दिया है। 7 चना हम लोग निकोले थे वो चढ़ा दिए और उसके साथ लाई हुई गुड़
सब कुछ चढ़ाने के बाद अब हम चबाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी लैया चबाएंगे। पूरा तो कोई चबा नहीं सकता है, थोड़ा बहुत जो चबाते हैं चबाते हैं। तो सब लाइए चबा रहे हैं भाई, जुटे हुए हैं। जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं वो अपना पूजा कर रहे हैं। हालांकि मैं इस तरह की कई कहानियाँ जानती हूँ, लेकिन ये कहानी मुझे थोड़ा सा अलग लगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को सुना दी। मेरी जो कहानी है वो अलग है। कभी आप लोग सुनना चाहोगे औसान माता की कहानियाँ तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी आप लोगों को, फुल कहानी सुनाऊँगी। और मैं 3-4 कहानियाँ जानती हूँ जो मैंने बचपन से सुनती आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी चबाती थी तो मैं सुनती आई थी। अब जो है ये गोड़ मीजना जा रहा है, और उनका मतलब गोड़ मीजा जाता है, बटोर के उनको एक प्रतिमा जैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है औसान माँ का, और उस पर सब गाना गा रहे हैं। तो आपने सुना गाना। गाने के बाद अब उन पे तिलक, जो उनका सर बनाया गया है, पैर बनाया गया है, हाथ बनाया गया है, और उन पे तिलक, सिंदूर, बिंदी सब कुछ लगा दिया जाएगा। और इसको आज नहीं हटाया जाएगा, कल रात में हटाया जाए, कल मतलब दिन में हटाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है ना उस दिन हम इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि नहीं हटाना चाहिए। तो आज इनको नहीं हटाया। उसके बाद चने का बना था छोला, सब ने उसको खाया, क्योंकि हम लोग बिना खाए आते हैं इस व्रत में, ना पानी पीते हैं ना कुछ पीते हैं, तो सुबह बिना खाए पिए आते हैं इस व्रत में। तो अभी सब चना का छोला वही खाएंगे, और खा के चाय पियेंगे,
चाय पी पी के मुझे तो बाहर का एडवेंचरस मौसम ही मस्त लग रहा था, क्योंकि मुझे ना बारिश के मौसम में ऐसा थोड़ी थोड़ी अच्छी वेव्स आती है ना कि बहुत ही मज़ा होता है। कुछ बोलते हैं ऐसे नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना सुंदर मुझे लगता है वो मौसम। और ये शरारती चाची जी मेरी मैंने उसके बाद, क्योंकि आने के बाद किसी बड़े का पैर नहीं छूना चाहिए, तो जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो सबका पैर छूते हैं। तो अब मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे, तो मैंने सबके पैर छुए। औसान माँ का पहले छुआ, उसके बाद मैंने सबके पैर छुए। ये हमारी औसान मैया हैं, आप सब लोग भी आशीर्वाद ले लो माता से। अब मैं इनका होम टूर करूँगी। इन्होंने कहा आओ मेरा घर भी तो देख लो। मैंने कहा चलो चाची देख लेते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट बार इनके यहाँ आई हूँ, तो मैं इनका घर विज़िट कर रही हूँ। तो इनका होम टूर ऐसा है, गाँव में सभी का लगभग घर ऐसा ही है, तो मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि मेरा घर तो परेशान कर देता है। और पर इनका घर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नीचे गोबर से लिपाई की गई थी, भगवान को ऐसे सजाया गया था मस्त मंदिर में, अच्छा लग रहा था। तो वो टॉर्च से दिखा रही थी, मैंने कहा रहने दो, मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। तो मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करा, और ये देखो कपड़ा रखने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, मुझे ये बहुत सही लगा। पुराने गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। अभी सुनिए इनकी गुरुजी तो हर गुटखा छोड़ेंगे। बोला बोला हाथ जोड़ा, इसे दोनों हाथ जोड़ के कहते गुरुजी मेरा गुटखा नहीं छूट रहा, मैं गुटखा खाती हूँ। बोला कि मेरा गुटखा नहीं छूट रहा, मेरा गुटखा नहीं छूट रहा है। कैसे रहूं भाई, कैसे रहूं भाई, खोला को नहीं चाहती हूँ। क्या क्या चाहे तू, क्या क्या चाहे तू, ए क्या चाहे गुटखा देख ले, नीचे सबके देख ले, सबूत है ये गुटखा खाए यहाँ हंसी मजाक करने वाली हैं। और उसके बाद बातें होती है। मैं सोच रही हूँ मुझे किसी का साथ मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ी सी भूल जाऊँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मुझे रास्ते नहीं याद हैं। ये इनकी भैंस हैं, गाय हैं, गाँव में नॉर्मली माहौल ऐसा ही होता है। और मस्त एक कुत्ता भी है। मैं उनके अगल बगल की जो जगह थी उसको एक्सप्लोर कर रही थी कि देखते हैं क्या क्या है, कैसे है, क्यों मेरे काम का कोई पौधा मिल जाए। सच पूछो तो मैं कोई पौधा फाउंड कर रही थी, क्योंकि फाइंड इसलिए कर रही थी, मैं पौधे फाइंड हमेशा मैं करती हूँ। मैं पहले खोज रही थी कि कोई मुझे अच्छा सा पौधा मिल जाए जो कुछ नया हो। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं पहले पौधे देखती हूँ कि मुझे कौन सा पौधा अच्छा कोई अलग मिल जाए जो मेरे यहाँ ना हो, तो मैं उसको अपने यहाँ लगा लूँ। तो मैं खोज रही थी पर मुझे कुछ नया मिला नहीं। तो ये मुझे जिम्मी मिल गए। मैं भूल गई, क्योंकि मैं जानती हूँ तो आते हैं, पर पता नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना लाइमलाइट से दूर रहती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता है। इनका ये पुराना घर जो गाँव का होता है ना, वो गिर रहा है। अंदर सोचा अंदर जाऊँ, बट मुझे डर लग रहा था कहीं सांप ओप ना हो, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, ऐसा ना हो कि बारिश के दबाव से घर मुझ पे ही गिर जाए। तो मैं डर गई, मैं यहाँ से तक गई, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं रिटर्न वापस आ गई, बोली मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद पूजा के बाद पता है गांव में एक खास चीज़ होती है, वो क्या है आप लोग को शायद नहीं पता होगा, चौवाल। वो स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उस चौवाल को काट दिया, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहती हूँ, और मैं आ गई हूँ अपने घर। क्योंकि अब मैं अपने घर पे हूँ। हाँ फाइनली होम स्वीट होम।